एक शादीशुदा आदमी ने अपने कविता में कुछ ऐसा लिखा, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते अब मैं मांग के ही खा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर लव स्टोरी बेवफाई से खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीवियों के हाथ मोबाइल लगने से भी खत्म होती है। हर भारतीय लोग खाना खाने के पहले हाथ धोना भले ही जरूरी नहीं समझते, मगर खाने के बाद अच्छी तरह से धोते हैं ताकि मोबाइल स्क्रीन पे तेल का दाग न लग जाए। असली गुस्सा तो तब आता है जब बारात की बस में सबसे पहले जाके सीट रोक के बैठो और जब बस चलने लगे तब घर वाले पास आके बोले कि बेटा तू उठ जा, जरा फूफा जी को बैठने दे। लड़का, बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? बाबा, बेटा शादी.com पे कपड़े धोने और बर्तन मांजने की तस्वीर डालो, रिश्ते की लाइन लगना शुरू हो जाएंगी। शादी से पहले कुंडली चेक करने की बजाय लड़के लड़की का मोबाइल चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कि किसकी जोड़ी कहाँ जम रही है। एक औरत को हॉस्पिटल में बेटा हुआ, 4 महीने बाद उसका बेटा बीमार हो गया तो वो उसको हॉस्पिटल में ले गई जहां वो पैदा हुआ था। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उससे अपनी फीस मांगी तो महिला बोली, काहे की फीस? अभी तो इसको यहीं से लिए हुए बस 4 महीने हुए हैं, अभी तो ये वारंटी में है। डॉक्टर बेहोश। पल्सर और बुलेट में स्पीड चाहे जितनी हो, आखिर वो चलती एक्टिवा के पीछे ही है। कुछ लोग साल भर मीट मुर्गा मछली खाते हैं, फिर सावन में शुद्ध शाकाहारी बन जाते हैं। जब ईश्वर सब जानता ही है तो बेवकूफ किसे बनाते हैं? दो पक्के दोस्त एक पान ठेले पे रजनीगंधा की पुड़िया फाड़ते हुए बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मैगी मत खाया कर बे, मैदा होता है, बहुत नुकसान करती है शरीर में। जब बीवी कहती है कि क्या कहा, जरा फिर से कहना, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ सुना नहीं है, बल्कि वो अपने पति को अपना वाक्य बदलने के लिए एक मौका और देना चाहती है। बचपन में यदि आपने सुबह जल्दी स्कूल पहुंच के अपनी टूटी बेंच को दूसरी नई बेंच से बदला है, तो ये एक सबूत है कि आपने स्कूल जिंदगी को बड़े मजे से जिया है। अब गुड नाइट शब्द का इस्तेमाल अच्छी नींद के लिए कम और लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। वाइफ बोली, आज लौकी की सब्जी थोड़ी सी कच्ची रह गई है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। हस्बैंड, अच्छा मुझे पकाने में तो तू एकदम माहिर है, तो आज लौकी को कैसे बख्श दिया? वाइफ एकदम खामोश, बोले तो पूरा सन्नाटा। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब रात को फोन चार्ज पे लगाने के बाद सुबह पता चलता है कि अबे यार, चार्जर का स्विच ऑन ही नहीं किया था। मम्मी के फोन की ब्राइटनेस कम थी, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा के 200 रुपए ले लिए और उनसे कहा कि मोबाइल स्क्रीन का बल्ब फ्यूज हो गया था, नया डलवा दिया। ये ऑटो वाले अपने बराबर में इतनी सवारियां बैठा लेते हैं कि अगर वो ट्रैफिक पुलिस को आता देख हैंडल छोड़ दे तो पुलिस वाला पहचान ही न पाए कि साला ड्राइवर कौन है और सवारी कौन है। उस समय असली बादशाह वाली फीलिंग आती है जब 4-5 नोटों के बीच में एक फटी नोट रख के फुल कॉन्फिडेंस के साथ दुकानदार को हम चकमा दे देते हैं। लड़की वाले बोले, हमें लड़का पसंद नहीं है। लड़के के माता पिता, जी ये पसंद तो हमें भी नहीं है, पर अब क्या करें, इसे घर से निकाल दे क्या?
1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव जब रिटायर्ड हुए तब क्रिकेट प्रेमियों को एक चिंता सताती रहती थी कि अब इससे अच्छा खिलाड़ी और कप्तान मिलेगा या नहीं। परंतु कपिल देव से भी अच्छा कप्तान मिला गांगुली, गांगुली से बढ़कर धोनी, फिर धोनी से बेहतर कोहली और अब रोहित शर्मा। कहने का मतलब ये है कि किसी के बिना इस दुनिया में कोई काम अटकता नहीं है। परंतु जब अपने पप्पू के बारे में विचार करता हूँ कि इसके बाद हूबहू इसके जैसी कॉमेडी कौन करेगा, साला बहुत डर लगता है और रात रात भर नींद नहीं आती है। दूर दूर तक कोई दिखता ही नहीं है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।